आत्मसात् सुरऋषिगणा भावं गृहीता सोऽहं कथं नु विसृजे तव भक्तसेवाम् एवं जनन्नि पतितं प्रवाहि कूपे कामाभिकामम् अनुया प्रपत्यं प्रसंगा कृत्वा आत्मसात् सुरऋषिणा भगवन् गृहीता सोऽहं कथं नु विसृजे तव भक्तसेवा एवं जनन्नि पतितं प्रवाहि कूपे कामाभिकामम् जनमने पतितं परबाहि कूपे कामाभिकामम् अनुयः परपन्न प्रसंगा चित्तवात्मसात् सुरऋषिणा भगवन् गृहीता कथमनो विसृजे तव भृत्यसेवा एवं जनं पतितं परवाहि कूपे एवं इस तरह जन्म सामान्य व्यक्ति को निपतितम गिरा हुआ प्रभव भौतिक जगत के अहि कूपे सर्पों से पूर्ण अंधे कुएं में काम अभिकामम इंद्रिय विषयों की कामना अनुसरण करते हुए यह जो व्यक्ति प्रपतन इस अवस्था में गिरकर प्रसंगात बुरी संगति के कारण या भौतिक इच्छाओं की अधिकाधिक संगति से कृत्वा आत्मसात मुझको अपने नारद जैसे आध्यात्मिक गुण प्रदान करने के लिए बाध्य करके सुर ऋषिणा महान संत पुरुष नारद द्वारा भगवान हे भगवान गृहीत स्वीकार स वह व्यक्ति अहम मैं कथम कैसे नु निसंदेह विसृजे त्याग सकता हूँ तब तुम्हारी भृत्य सेवा शुद्ध भक्त की सेवा। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। ये कब की बात है? प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं
जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु का वध कर दिया, तो नरसिंह भगवान बहुत क्रोध की मुद्रा में बैठे हुए हैं। हिरण्यकशिपु की हड्डियां निकाल दी। पहले सर्जन, ब्रह्मांड के पहले सर्जन जो हैं वो कौन है? नरसिंह भगवान। बिना कैंची के, बिना सर्जरी के सीधे जीव पर, बिना बेहोश किए हुए। ऑपरेशन सक्सेस, पेशेंट डेड। वो डेड भी नहीं, वो भगवान चला गया। तो उस समय नरसिंह भगवान बहुत क्रोध की अवस्था में, क्रोध मुद्रा में हैं। तो ब्रह्मा जी, शिव जी, देव, असुर, चारण, विद्याधर, ये सब नरसिंह भगवान को शांत करने के लिए प्रार्थनाएं कर रहे थे, तो शांत नहीं हो रहे थे नरसिंह भगवान। तो ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी को बोला कि आप शांत करो। बोले मैं कहाँ से शांत कर रही हूँ, तो पहले कभी ऐसा मूड देखा ही नहीं, तो मूड खराब है बिल्कुल, मेरे बस का नहीं है शांत करना। तो वहाँ पे छोटे से बालक प्रहलाद महाराज खड़े थे। ब्रह्मा जी ने बोला तुम्हारी वजह से सारा काम हो रहा है, उत्पात मचाया तुम्हारी वजह से, तुम ही करो अब शांत, हमारे बस की तो है नहीं। तो प्रहलाद महाराज हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना करते हैं और भगवान को शांत करने का प्रयास करते हैं। तो उस प्रार्थना में एक प्रार्थना है, तो हे भगवान, मैं एक एक करके भौतिक इच्छाओं की संगति में आने से सामान्य लोगों का अनुगमन करते हुए सर्पों के अंधे कुएं में गिरता जा रहा था। दोहराइए मेरे साथ, हे भगवान, मैं एक एक करके भौतिक इच्छाओं की संगति में आने से सामान्य लोगों का अनुगमन करते हुए सर्पों के अंधे कुएं में गिरता जा रहा था, किंतु आपके दास नारद मुनि ने कृपा करके मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और मुझे यह शिक्षा दी कि इस दिव्य पद को किस तरह प्राप्त किया जाए। दिव्य पद में भक्ति का पद कैसे प्राप्त। अतएव मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं उनकी सेवा करूं। भला मैं उनकी यह सेवा कैसे छोड़ सकता हूं। जैसा कि बाद के श्लोकों से पता चलेगा, यद्यपि भगवान ने प्रहलाद महाराज को सीधे मनवांछित वर देने के लिए कहा, किंतु उन्होंने भगवान की इस भेंट को स्वीकार कर दिया। उन्होंने पलटकर भगवान से यह प्रार्थना की कि अपने दास नारद मुनि की सेवा में उसे लगा दें। ये शुद्ध भक्त का लक्षण है। मनुष्य को चाहिए कि पहले गुरु की सेवा करे। ऐसा नहीं होता कि कोई अपने गुरु को छोड़कर भगवान की सेवा करने की इच्छा करे। वैष्णव के लिए यह सिद्धांत नहीं है। नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं, तादेर चरण सेवी भक्त सनेवास, जन्म जन्म हरि अभिलाष। मनुष्य को सीधे भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को चाहिए कि वे भगवान के दासों का दास बने। गोपी भट्ट पद कमलो दास दास दासानुदास। भगवान तक पहुंचने की यही विधि है। पहले गुरु की सेवा की जानी चाहिए, जिससे उनकी कृपा से भगवान की सेवा के निकट जाया जा सके। ये प्रभुपाद जी की विशेषता तात्पर्य। गुरु के माध्यम से भगवान के निकट जाया जाए, भगवान की सेवा करने का प्रयास किया। रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हुए चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु की कृपा से और फिर कृष्ण की कृपा से भक्ति का बीज प्राप्त किया जा सकता है। सफलता का यही रहस्य है। पहले गुरु को प्रसन्न करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए और तब भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। सीधे भगवान को प्रसन्न नहीं करना। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी कहते हैं, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो। मनुष्य को मनगढ़ंत ज्ञान द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। पहले उसे गुरु की सेवा करने के लिए तैयार होना चाहिए और तब जब वह योग्य बन जाता है तो उसे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा का स्वतः अवसर कराया जाता है। जब क्वालिफाइड हो जाएंगे तो आपको अपने आप ही सीनियर ड्यूटी बोलेंगे वे सेवा करनी। अतः प्रहलाद महाराज ने प्रस्ताव रखा कि उन्हें नारद मुनि की सेवा में लगे रहने दिया जाए।
यही सही निष्कर्ष है। अतः उन्होंने कहा सोहम कथो न विसजे तब भक्त सेवा। भक्त सेवा मतलब भगवान के भक्त की सेवा है, नारद मुनि की सेवा। भला मैं अपने उन गुरु की सेवा कैसे त्याग दूं जिन्होंने मुझ पर इस तरह से कृपा की कि मैं अब आपको अपने समक्ष देख रहा हूं। प्रहलाद महाराज ने भगवान से प्रार्थना की कि वे अपने गुरु नारद मुनि की सेवा में लगे रहें। मंगलाचरण करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं शरणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता